हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोज में सीखे थे संख्याओं के बारे में और उसमें हम 12 या 13 परिभाषाओं की चर्चा किए थे। आज हम सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। आप कैसे जानोगे कि कौन सी संख्या अभाज्य होती है और कौन सी अभाज्य होती है। तो बिना देरी किए, अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं आज कि अभाज्य संख्या के बारे में। किस संख्या के बारे में? अभाज्य संख्या के बारे में। तो आप कहोगे अभाज्य संख्या है क्या? तो मैं बताना चाहता हूँ कि वह संख्या, मैंने जैसा कि पिछली परिभाषा लिखा भी दी है, कि वह संख्या जो स्वयं अथवा एक से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो आप कहोगे अभाज्य संख्या कहलाती है। कब कहलाएगी? जब वह एक अथवा स्वयं से विभाजित हो। हमारे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं कुल कितनी 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। अब कैसे कहोगे कि सर ये 25 अभाज्य संख्या कैसे याद करें? तो मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है, आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो एक क्या होती है? एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। इसको ऐसी श्रेणी में रखा गया है दोस्तों, ना कि ये भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको पता भी होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप लोगों को भी पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 नहीं होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है? तो आपको इसका भी नॉलेज होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन अभाज्य संख्या? तो आप कहोगे सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है बाबू, कितना होती है? वो भी 2 होती है। और कोई यहीं पे पूछ ले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे आप जवाब दोगे 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे संख्याएं बनाई जाती हैं और कैसे आप अभाज्य संख्या पहचानेंगे 1 से 100 तक। एक बात बताइए, आपको 6 का पढ़ा याद है ना? चलिए हम उसी को लिखते हैं। पहले 2 का 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 5 30, ऐसे पूरा पहाड़ा आप लिखिए। चलिए पहाड़ा हम लोग लिख चुके हैं। तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, और दूसरी क्या होगी? 3 होगी। तो 6 के पहले एक आपको यहाँ पे पहाड़ा के इधर एक क्या करना है? जोड़ना है, एक घटाना है। इतने करना है बस। दाहिने तरफ एक जोड़ोगे, बाएं तरफ एक जो घटाओगे तो सारी अभाज्य संख्याएं जैसे अपने आप उत्पन्न होती चली जाएंगी, अपने आप मिलती चली जाएंगी। हाँ, यही हमारी ट्रिक भी है। तो 6 के बाद क्या आता है? 7, 12 से पहले क्या आता है? 11, तो 12 के बाद क्या आता है? 13, 18 से पहले क्या आता है? तो बदलोगे 17, 18 के बाद क्या आता है? 19, 24 से पहले कितना आता है? 23, 23 अभाज्य संख्या है बाबू। अब 24 के बाद क्या आता है? 25। तो ये बताइए जो 25 है, ये 25 होता है या नहीं होता है? तो आप कहोगे होता है, इसलिए काट दिया जाएगा। जिसके लास्ट में 5 हो उसको मारो गोली, ऐसे काट दीजिए, कहानी खत्म उसकी करो। तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 29 आ जाएगा। 29 के बाद 30 के बाद क्या आता है? 31 होगा, ये भी अभाज्य संख्या है। 36 से पहले 35 आता है, इसको भी कहानी खत्म करिए। 36 के बाद क्या आता है? 37 आता है। 42 के पहले क्या आता है? तो 42 के पहले 41 आता है, ये भी अभाज्य संख्या है। 42 के बाद क्या आता है? 43 आता है, ये भी अभाज्य संख्या है। 48 के पहले क्या आता है? 47। अब बताइए 48 के बाद क्या आता है? 49। तो आप कहोगे 49 क्या है? तो मैं बताऊंगा ये सर सम संख्या है। कैसे? अरे सॉरी, विषम संख्या है। लेकिन 49 7 7 या 49 पढ़े होंगे, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो 54 के पहले क्या आता है? तो 54 के पहले आप बताओगे सर 53 आता है, ये भी अभाज्य संख्या है। 54 के बाद क्या आता है? 55 आता है, ये 5 आ गए, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 60 के बाद क्या आएगा? 60 के बाद बोलोगे 61 आएगा। 60 के पहले क्या आएगा? 59 आएगा। 59 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। वेरी गुड। 60 के बाद क्या आएगा? 61, ये भी अभाज्य संख्या है। 66 के पहले क्या आता है? 65, 65 अभाज्य संख्या नहीं है। 66 के बाद क्या आता है? 67, 67 अभाज्य संख्या है। 72 के पहले क्या आता है? 71, ये अभाज्य संख्या है। 72 के बाद क्या आता है? 73, ये भी अभाज्य संख्या है। 76 के पहले क्या आता है? 75, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 76 के बाद क्या आता है? 77, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 72 6 78 होता है। सॉरी, पहाड़ा भी लिखना भूल गए हम, गलत लिख दिए। 72 6 कितना होता है? 78 होता है। 78 के पहले क्या आता है?
78 के बाद 79 आता है तो ये भी अभाज्य संख्या है। 78 के बाद क्या आता है, 78 के पहले क्या आता है तो 77 आता है, तो 77 क्या है आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि 11 सतह क्या होता है 77। 84 के पहले बाद क्या आता है तो 85 आता है। 85 क्या है, आप कहोगे सर 85 जो है वो भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आता है 5 आता है। और 84 के पहले क्या आता है 83 आता है, तो 83 क्या है अभाज्य संख्या है। क्लियर हो गई। 90 के बाद क्या आता है 91, 91 13 सतह 91 इसलिए अभाज्य संख्या है। 90 के पहले क्या आता है 89, तो 89 आपकी क्या हुई अभाज्य संख्या हुई, हाँ या ना। 96 के बाद क्या आता है 97, ये आपकी अभाज्य संख्या हुई। 96 के पहले क्या आता है 95, 5 दिखाई दिया तो ये अभाज्य संख्या हुई। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसके इकाई का अंक अगर आपको 5 दिखाई दे वो जान लीजिए वो अभाज्य संख्या है। वो अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ 5 को छोड़े हुए, सिंगल 5 को छोड़े हुए अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक कितना आ जाता है 5 आ जाता है, तो वो आप समझ जाइएगा कि तुरंत वो क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। हमारे ख्याल से आपको अभाज्य संख्या निकालना आ गया होगा, तो चलिए गिनते हैं टोटल 25 होता है या नहीं होता है। तो आप गिनना शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे आप गिनोगे तो 100% मुझे पूर्ण विश्वास है कि टोटली कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे अभाज्य संख्या टोटली 1 से 100 तक के बीच में 25 होंगी। कितनी होंगी 25 होंगी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस टू। अब हम बात करते हैं कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है। तो 4 ऐसी संख्या दे देगा जिसमें 4 भाज्य रहेंगे, एक अभाज्य रहेगा, तो आप क्लियर कर सकते हैं कि ये अभाज्य है, हाँ या ना। तो आपको डाउटेड दूर हो गया होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था टेट में कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, आप गिन सकते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो पहले आप याद कर लीजिए 1 से 10 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो आपके पास जवाब होगा 1 से 10 में क्या होती है 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। तो कुल कितनी हुई 4 हुई। 1 से 10 में 4 हुई। 11 से 20 में कितनी हुई, तो 11 से 20 में 11 हो गई आपकी, 13 हो गई, 11 13 17 19 इसमें भी 4 हो गई। तो अब बताइए 21 से 30 के बीच में कितनी आपको मिलेंगी, तो आपकी 23 हो गई। फिर 23 के बाद क्या हो गया 29 हो गया, 2 हो गई, हाँ या ना। आपको इतना डाउट नहीं होना चाहिए। 11 13 17 19 ठीक। उसके बाद 23 और 29। अब 31 से 40 के बीच में कितनी हुई, तो 31 हो गया आपका, 37 हो गया, तो इसमें भी 2 हुई। और उसके बाद 40 से 50 के बीच में कितनी हुई, तो 41 से 50 के बीच में कितनी हुई, तो 41 से 50 में आप कहोगे सर 41 हो गई, 43 हो गई, 47 हो गई। तो इसमें भी कितनी हो गई 3 हो गई, 3 2 5 2 7 4 11 4 15 कुल कितनी हो गई 15 संख्या हो गई। तो 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आप जवाब दे दोगे कि सर 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। हमारे ख्याल से आपको कोई हेजिटेशन नहीं है। अब चलिए हम चर्चा करते हैं कि 50 से या 51 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 51 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 51 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो ये बताइए 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या बताए हैं, तो आप बताओगे 25। ये 15 रुपए लेके चला गया तो बचा कितना 10। तो आपको हेजिटेशन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि आप समझ गए होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा पेपर में तो आप कर ले जाएंगे। यहाँ तक कि ये यूपी पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पेपर दिए थे यूपी पुलिस में 2018 वाले में, तो इसमें एक क्वेश्चन अभाज्य संख्या वाला आया था। उसमें 4 विकल्प दिया था। उसमें पूछा था कि कौन सा इसके बाद मतलब कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें अभाज्य संख्या की ही चर्चा किया था। इसलिए अभाज्य संख्या जो है हर कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई हेजिटेशन हो तो बताइए जरूर। अब अगला हमारा टॉपिक होगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, तो 101 होगी। क्या होगी 101 होगी, फिर 103 होगी। अच्छा आप ये बताइए कि आप पता कर सकते हो 4 विकल्प दिया जाए कौन अभाज्य है कौन भाज्य है, नहीं पता कर सकते। इसके लिए प्लीज वीडियो तक बने रहिए, मुझे पूर्ण विश्वास होगा और आप भी कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि हाँ सर आज हमें सिखा दिए बढ़िया से। चलिए देखते हैं कैसे पता करेंगे। मान लीजिए मैं एक संख्या ले लूँ 211, और कैसे पता करूँ कि ये भाज्य है अभाज्य है। बताइए 211 बताइए 211 भाज्य है या अभाज्य।
आपको टेबल ओबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिविजिबिलिटी नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद करने की ज़रूरत है कि 211 का निकटतम वर्ग कौन होगा। तो 211 का निकटतम वर्ग आपका 225 होगा। बोलो हाँ या ना, तो आप कहोगे हाँ सर। तो 225 होगा इसका निकटतम वर्ग। तो 225 से छोटी 225 का वर्गमूल क्या होगा? आप बोलोगे सर 15 होगा। तो 15 से छोटी जितनी भी आवाज़ संख्या होंगी सभी को लिख लीजिए। चलिए, तो 13 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ, आप बोलोगे यस सर इतना होगा। अब ये बताइए, ये जो 13 है 211 को काट देती है, काटिए। 13 का पहाड़ा 13 को आप हेजिटेशन ना करते हुए 211 से काटिए। तो 13 एकम 13 हो जाएगा। बचेगा कितना? 11 में 3 गया 8, 2 कटम को उतार लिए 13 छंग 78 नहीं कटा, बचा 3 शेष बच गया। तो आप समझ गए कि ये 13 से विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये 11 से विभाज्य है? बिल्कुल नहीं है। 7 से है? बिल्कुल नहीं है। 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो आप जान गए होंगे कि यह कैसी संख्या है जो स्वयं से कटे और अथवा 1 से कटे, उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि 211 कैसी संख्या है। तो आप जवाब देंगे कि सर 211 जो है अभाज्य संख्या है। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप उस संख्या को लिख लीजिए। उस संख्या के निकटतम मतलब थोड़ा ज्यादा वर्ग देख लीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालिए। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के पश्चात वर्गमूल से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी संख्याओं को लिख लीजिए। सभी संख्याओं को लिखने के पश्चात बारी बारी से देखिए कि उन संख्याओं से वो संख्या कटती है। अगर कट जाती है, किसी भी संख्या से कट जाती है, तो तुरंत समझ जाइएगा कि वो कैसी संख्या है। तो आप बता दोगे कि सर वो अभाज्य संख्या है। हमारे ख्याल से नो हेजिटेशन हुई होगी आपको समझने में। कोई हेजिटेशन हो तो बताइए। एक एग्जाम्पल की हम और चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप पहचानोगे कि ये भाज्य है या अभाज्य है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो ये बताइए 427 जो है इसके निकटतम पूर्ण वर्ग को याद किए हो? हाँ या ना? तो आप कहोगे सर मुझे तो नहीं याद है, लेकिन मैं कहूँगा 22 का वर्ग याद है। तो कहोगे हाँ सर 484 होता है। हम कहेंगे 21 का वर्ग क्या होता है? तो आप कहोगे सर 21 का जो वर्ग होगा वो 441 होगा। तो मैं कहूँगा 441 से छोटा है। तो कहोगे हाँ सर। तो हम कहेंगे 441 का वर्गमूल क्या होता है? आप कहोगे 21 होता है। हम कहेंगे 21 से सभी छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको याद कर लीजिए। पहाड़ा आपको याद है ना 6 का, उसी 6 की सहायता से आप पूरा बना लीजिए। तो 21 से पहले छोटी संख्या 19 होगी, फिर 17 होगी, फिर कौन सी होगी? तो आप कहोगे सर 13 होगी। 13 से छोटी क्या होगी? 11 होगी। 11 से छोटी क्या होगी? 7 होगी। 7 से छोटी 5 होगी। 5 से छोटी 3, 3 से छोटी 2। अब इन्हीं संख्याओं से इन्हें ट्राई कीजिए कि ये कटेगा। अगर इन्हीं में से किसी से ये कट जाता है तो भाज्य है, अगर नहीं कटता है तो अभाज्य है। हमारे ख्याल से आपको भाज्य अभाज्य पहचानना आ गया होगा। चलो काटते हैं। 19 से काटते हैं। 19 का 19 दूना 38, बचेगा कितना? तो आप कहोगे 4 बचेगा, हो गया 47। 19 3 57 होता है, 47 नहीं होता है, इसलिए 19 से नहीं कटेगा। अब 427 को 17 से भाग दीजिए। 17 दूनी 34 होता है, 34 10 44 होगा, बचेगा 8, हो जाएगा 87। तो 17 पहाड़ा पढ़ो 87 में आता नहीं है, इसलिए 17 से भी नहीं कटेगा। 427 को 13 से काटिए। 13 3 39, बचेगा कितना? तो कहोगे आप सर 3 बचेगा। 13 से भी नहीं कटेगा। फिर 11 से काट दीजिए। 11 से कतई नहीं कटेगा। 7 से काट दीजिए। 7 से भी नहीं कटेगा। 7 से कट गया ना, ये देखिए 7 से पूरा कट गया। तो 427 को अगर 427 को अगर 7 से काट रहे हैं, 7 6 42, 7 1 7 कट गया ना। तो इसका मतलब ये जो 61 कट गया। अगर जब कट गया तो आप जान जाइएगा कि ये कैसी संख्या है। आगे आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये भाज्य है। क्या है? भाज्य है। अगर किसी भी संख्या से कट जाता है तो भाज्य है, अगर नहीं कटता है तो अभाज्य है। हमारे ख्याल से आपको ये ट्रिक कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। तो प्लीज मेरे चैनल को अगर लाइक अब तक ना किए हो तो कर दीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।